Good morning, students. Today we will continue our 10th chapter of Geography, Transport and Communication, Class 7. Yesterday we had discussed about railways. In this chapter we had discussed about transport. ट्रांसपोर्ट में हमने क्या है, 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. कौन कौन से किस किस को हमने डिस्कस कर लिया है, रोडवेज को और रेलवेज को. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाटरवेज. लेट्स स्टार्ट. एज ओर्स बिगिन टू बी ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय सेल पावर एंड देन बाय स्टीम एंड डीजल इंजन. जब क्या ओर्स क्या होता है, ओर्स आपने देखा है भी, जैसे भी टीवी वगैरह में देखा होगा, जब नाव चलाते हैं, नाव या कुछ भी चलाते तो एक भी लकड़ी लेते हैं जो नाव चलाने वाला होता है, उसको भी उसकी सहायता से वो पानी को क्या है, धकेलता है. वो क्या कहलाता है, ओर्स. ओर्स बिगिन टू बी ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय सेल पावर. जो पहले क्या है, इस चीज को यूज किया जाता था ओर्स को, फिर उसके बाद रिप्लेस्ड बाय द क्या, सेल पावर. उसके बाद क्या, सेल जो किससे रिप्लेस हुई, सेल पावर से. सेल पावर जो ये पतवार लगी होती हैं वो क्या होती है, सेल पावर से. एंड देन बाय स्टीम एंड डीजल इंजन. और उसके बाद क्या आया हमारा, स्टीम और डीजल इंजन. यानी स्टीम और डीजल इंजन से चलने क्या है कि जो पावर आ गई थी, जो जिससे क्या हमारी बोट बहुत तेजी से भी चलती थी, किसमें, जैसे लेक्स या रिवर्स में. तो वाटर विल बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर ओशियन. उसके बाद क्या है, जब उसमें क्या है, डेवलपमेंट हुई किसमें, वाटरवेज में. उसमें किसका इन्वेंशन के बाद, जैसे कि स्टीम और डीजल इंजन आने के बाद क्या है, वाटरवेज क्या है, बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. भी वो एक किसका, ओवर ओशियंस. भी ओशियंस में एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट बन गया था, किसमें, वाटरवेज इन द फॉर्म ओवर ओशियन. यानी ओशियंस में, यानी सागर महासागरों में क्या है, ये भी बहुत आसानी से क्या है, जो किसके आने के बाद, स्टीम और डीजल इंजन के आने के बाद क्या है, जो वाटरवेज ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. Local passenger traffic can be found moving by steamers, boats on river and lakes. जो लोकल उसमें है, अगर आप देखते हो जहाँ पर भी सी है तो वहाँ पर क्या है, स्टीमर्स होते हैं, स्टीमर्स और बोट्स होती हैं. जो लोकल पैसेंजर है जिन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, तो वो क्या है, किसके द्वारा जाते हैं, मूविंग बाय स्टीमर्स, बोट्स. स्टीमर और बोट्स के द्वारा ऑन रिवर एंड लेक्स पे, जो क्या है, रिवर्स और लेक्स में क्या चलते हैं. और साथ में क्या है, इसमें क्रूज शिप, ओशन लाइनर्स, ऑयल टैंकर्स ऑन सी एंड ओशन. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड इज हैंडल्ड बाय द वाटरवेज. ये जो लोकल उसमें है, जो लोकल यानी जो छोटी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उन पर तो क्या चलते हैं, जो उस पर स्टीमर्स और बोट्स को वो होते हैं. लेकिन जो बड़े बड़े जो जैसे ह्यूज शिप हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, ओशियंस लाइनर यानी समुद्री जहाज हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वो क्या है, कहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर मिलते हैं हमें, सी और ओशियंस में. क्या है, ओशियंस में होते हैं, क्योंकि ये क्या है, भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या है, इनको क्या है, एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है इन चीजों को. तो ये सब चीजें कहाँ पर, शिप, ओशन लाइनर्स, ऑयल टैंकर्स वगैरह कहाँ मिलेंगे हमें, सी और ओशियंस में. और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज हैंडल्ड बाय द वाटरवेज. और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा व्यापार, ट्रेड यानी व्यापार, किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, वाटरवेज के द्वारा किया जाता है. तो जो बड़े बड़े शिप हैं, ह्यूज शिप, ओशन लाइनर्स क्या है, समुद्री जहाज हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, वो सब कहाँ है, सी और ओशंस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ले जाए जाते हैं. और क्या है, वो क्या है, जो वाटरवेज है, वर्ल्ड का मोस्ट ट्रेड क्या है, वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड हैंडल्ड बाय द वाटरवेज. यानी वर्ल्ड का जो ट्रेड है, जितनी भी पूरी वर्ल्ड का जो भी ट्रेड है, व्यापार है, वो किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, वाटरवेज के द्वारा. वाटरवेज आर यूजुअली द चीपेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो वाटरवेज है वो क्या है, बहुत सस्ता और बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. फॉर बुल्की रॉ मटेरियल
हैवी कमोडिटीज। और क्या है किसके लिए क्यों आसान है भी, इसमें क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल और हैवी कमोडिटीज यानी माल को भी क्या है इस पे लेके जाया जा सकता है, किसके द्वारा, शिप्स वगैरह के द्वारा। तो इसीलिए क्या है जो वाटरवेज है वो क्या है चीपेस्ट है और मोस्ट सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। द टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज परहैप्स इट्स बिगेस्ट डिसएडवांटेज। भी इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि भी इसमें क्या है टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि कई बार क्या है बहुत जो शिप है बहुत दिनों में जाके भी अपनी चीजों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, तो इसमें क्या है टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो ये इसका क्या है एक डिसएडवांटेज कहा जा सकता है। द टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या है टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, परहैप्स इट्स बिगेस्ट डिसएडवांटेज भी, इसीलिए इसका क्या है बिगेस्ट यानी बड़ा डिसएडवांटेज है। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये क्या है बहुत चीपेस्ट है और मोस्ट सुटेबल ट्रांसपोर्ट है। लेकिन सिर्फ इसमें क्या है इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। इन लैंड विच रेल और रोड it is confined only to area where waterways are present, for after which rail or road or air must act as filters। भी it is confined भी इसका जो एरिया है इसका वाटरवेज का एरिया कैसा है, छोटा है, सीमित है वाटरवेज का। आर प्रेजेंट आफ्टर विच रेल, जबकि क्या है रेल रोड और एयर का क्या है वो क्या है ज्यादा एरिया कवर करते हैं किसके मुकाबले में, वाटरवेज के में। वाटरवेज का जो एरिया है वो कितना है यानी एक सीमित एरिया है, सभी जगह तो समुद्र नहीं है, रिवर्स नहीं है, ओशियंस नहीं है, तो इसीलिए क्या है इनका एरिया कैसा है सीमित है। किसके मुकाबले में, जैसे रेल है, रोड्स है और एयर के उसमें क्या है इनका एरिया थोड़ा ज्यादा वाइड है, इसीलिए ज्यादा क्या है वर्क करते हैं किसके मुकाबले में, वाटरवेज के में। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट via rivers, lakes, canals and ocean transport through sea and ocean are two important type of waterways। भी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है किसको इंक्लूड करते हैं, रिवर्स, लेक्स और कैनल्स तो हमारे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स में है। और जबकि ओशियन और सी आर क्या है, ये कौन से ट्रांसपोर्ट है, ओशन ट्रांसपोर्ट है। ओशन ट्रांसपोर्ट में सी और ओशियंस आ जाएंगे। ये क्या है टू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वाटरवेज है। भी हम इसको क्या है वाटरवेज को टू उसमें इम्पोर्टेंट टू वाटरवेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इनलैंड वाटरवेज और सेकंड है ओशियन वाटरवेज है। हमारे क्या है टू टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट वाटरवेज है, कौन कौन से हैं, एक तो इनलैंड वाटरवेज और सेकंड है ओशियन ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम इनलैंड वाटरवेज को करते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ नेविगेबल रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स क्रॉस विच कार्गो एंड पैसेंजर आर कैरिड थ्रू मशीनाइज्ड बोट्स एंड स्टीमर। इनलैंड वाटरवेज यानी इनलैंड वाटरवेज ये होता है भी जो अंतर्देशीय जलमार्ग, जिसको भी यानी एक देश में ही क्या है एक स्टेट के अंदर ही अंदर क्या है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो दिस कंसिस्ट ऑफ नेविगेबल्स भी जो ये क्या है नेविगेबल वो समुद्री रास्ता वही जिस पर क्या है ये क्या है लेक्स वो समुद्री रास्ता जिस पर भी बोट्स और स्टीमर्स क्या है चल सकते हैं कंसिस्ट होते हैं। रिवर्स इसमें कौन से रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स अक्रॉस विच कार्गो भी इन पर क्या है रिवर्स, लेक्स और कैनल्स में क्या है अक्रॉस विच कार्गो एंड पैसेंजर भी इनके द्वारा है रिवर्स, लेक और क्या है कैनल्स के द्वारा क्या है जो कार्गो यानी माल होता है माल एंड पैसेंजर और पैसेंजरों को क्या है कैरिड थ्रू मशीनाइज्ड, जिन्हें क्या है जो माल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, वो सब किसके द्वारा किया जाता है इनलैंड वाटरवेज के द्वारा। और क्या है मशीनाइज्ड बोट्स एंड स्टीमर्स के द्वारा क्या है जो कार्गोस है पैसेंजर है उनको क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है इनलैंड वाटरवेज में। और कुछ क्या है सम इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज
ऑफ द वर्ल्ड हैं द रिवर्स मिसिसिपी एंड मिसोसोरी, और एक है सेंट लॉरेंस रिवर, स्वेगे, ग्रेट लेक्स वाटरवेज बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इज द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। भी जो ये है सेंट लॉरेंस रिवर, सीवे, ग्रेट लेक्स वाटरवेज बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इज द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज सिस्टम इन द वर्ल्ड। भी जो ये है सेंट रिवर्स और सी ग्रेट लेक्स वाटरवेज है, ये किसके, यूएसए और कनाडा के बीच में, और सबसे क्या है बिजिएस्ट और लार्जेस्ट क्या है इनलैंड वाटरवेज है वर्ल्ड में। और इसके बाद क्या है रोय और राइन कैनल्स, ये सब क्या है हमारे इंपॉर्टेंट क्या है इनलैंड वाटरवेज हैं वर्ल्ड के। अब हमारा नेक्स्ट है क्या है ओशन ट्रांसपोर्ट। ओशन ट्रांसपोर्ट क्या है, वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स इज ओशन ट्रांसपोर्ट। भी जो ओशन ट्रांसपोर्ट है, ओशन ट्रांसपोर्ट यानी ओशन से ही, जैसे नाम से ही इसका लग रहा है पता, भी ओशन यानी जो सी और ओशंस पर क्या है जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है ओशन ट्रांसपोर्ट है। वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, भी जो ओशन ट्रांसपोर्ट है ये क्या है बहुत सस्ता फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। भी जो क्या है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में के द्वारा भी इसके द्वारा क्या है जाया जा सकता है ओशन ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ओशन थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट, वेयर शिप कैरी लार्ज लोड्स एज कंपेयर टू रोड, एयरवेज एंड रेलवेज। और इस ओशन ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही शिप कैरी द लार्ज लोड्स, जो शिप्स होते हैं वो क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है लोड्स को लेके जाते हैं, किसके कंपेयर में, रोड, एयरवेज और रेलवेज के कंपेयर में। जो ओशन ट्रांसपोर्ट है इसके द्वारा क्या है शिप बहुत ज्यादा क्या है माल या लोड्स लेके जाता है, किसके कंपेयर में, रोड, एयरवेज और रेलवेज के। और कुछ क्या है जो बिजिएस्ट है आपकी बुक में दिए गए हैं, सम बिजिएस्ट ओशन रूट्स, कौन कौन से हैं वो, द नॉर्थ अटलांटिक रूट कनेक्टिंग ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, द मेडिटेरियन शूज इंडियन ओशियंस रूट कनेक्टिंग यूरोप विद ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, फार ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया थ्रू द सुएज कैनल, द पनामा कैनल रूट कनेक्टेड द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस, the North Pacific route connecting Western North America to East Asia etc. Mumbai, Singapore, Chennai, Sydney, Colombo, Tokyo, Kolkata, London etc. are the amongst the busiest and most important port in the world. ये आपकी बुक में कुछ इम्पोर्टेंट जो क्या है रूट्स दिए गए हैं जो बहुत क्या है बिजी हैं किससे ओशन ट्रांसपोर्ट में। अब हमारा नेक्स्ट है लास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरवेज। एयरवेज कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर एवरी डे एंड प्रोवाइड द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भी क्या है एयरवेज प्रतिदिन क्या है लाखों लोगों को क्या है लेकर जाता है एंड प्रोवाइड द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये क्या है सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्या है हमारा एयरवेज। Airways enable to us reach even such remote areas where at times other form of transport are unavailable। भी जो क्या है जो एयरवेज है, एयरवेज ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है भी उसमें वो ऐसी जगह पर भी जा सकता है, रिमोट एरियाज यानी जहां पर भी पहुंचना मुश्किल है, वो क्या है होते हैं रिमोट एरियाज जहां पर पहुंचना मुश्किल है। लेकिन एयरवेज ऐसा ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहां पर भी वो आसानी से जा सकता है, यानी हमें पहुंचा सकता है कहां पर रिमोट एरियाज में जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है। वेयर एट टाइम्स अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल, जहां पर क्या है और दूसरे ट्रांसपोर्ट जो है जैसे रोडवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज है, वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन क्या है एयरवेज से ही ऐसे रिमोट एरियाज पर के द्वारा जाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट आल्सो हेल्प इन टाइम्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज।
सच एज अर्थक्वेक एंड फ्लड। जो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स हैं वो किस टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं? नेचुरल क्लाइमेटीज, जब क्या है नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाती हैं, जैसे भी एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक और फ्लड। जब फ्लड और अर्थक्वेक आता है तो भी जो हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के द्वारा क्या है लोगों की सहायता की जाती। कैसे सहायता की जाती है? अर्थक्वेक आता है तो क्या अर्थक्वेक, जहां पर अर्थक्वेक आता है वहां पर लोगों को भी बचा कर वहां से एक जगह से दूसरी जगह पर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट की सहायता से ले जा सकते हैं। और उनके लिए वहां पर क्या है लोगों को खाना भी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के द्वारा क्या है उन जो है अर्थक्वेक और फ्लडेड एरिया है वहां पर क्या है खाना फूड वगैरह किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के द्वारा। तो इसीलिए क्या है ये हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट क्या है हेल्प इन टाइम्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज। दीज आर स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर डिफेंस पर्पज। लेकिन इनको सबसे ज्यादा क्या है ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स इनको स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है? डिफेंस पर्पज के लिए इनका यूज किया जाता है। किसका? हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट। Domestic airways connect various places within a country, while international airways which connect different countries. जो डोमेस्टिक एयरवेज है यानी घरेलू एयरवेज है जो कनेक्ट वेरियस प्लेसेस विद इन ए कंट्री, यानी कंट्री के वेरियस प्लेसेस से कनेक्ट करती है। कौन? डोमेस्टिक एयरवेज। जबकि इंटरनेशनल एयरवेज विच कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज, और जो इंटरनेशनल एयरवेज है यानी जो अंतरराष्ट्रीय एयरवेज है वो क्या है डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्ट करती है। तो डोमेस्टिक एयरवेज कंट्री के प्लेसेस के साथ कनेक्ट करती है और इंटरनेशनल एयरवेज डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्ट करती है। सम ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, हांगकांग, टोक्यो, लंदन, दुबई, सिडनी एक्सेट्रा। भी वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, हांगकांग, टोक्यो, लंदन, दुबई, सिडनी एक्सेट्रा। द वेस्टर्न कंट्रीज हैव एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ एयर ट्रेवल बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने क्या है हैव एन एक्सीलेंट सिस्टम, भी उनके पास एक्सीलेंट सिस्टम है ऑफ एयर ट्रेवल्स का। किसका? एयर ट्रेवल्स का। और किसके द्वारा? बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिस्टम के द्वारा। उन्होंने क्या है मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी सिस्टम के द्वारा जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने एक एक्सीलेंट सिस्टम को अपनाया है। किसने? एयर ट्रेवल में। इंडियन एयर ट्रेवल ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स हैड मेड ग्रेट प्रोग्रेस। और जो हमारे इंडियन एयर है इसने भी हमारे इंडियन एयर ट्रेवल्स ने भी क्या है पिछले कुछ सालों में क्या है उसमें किसमें एयरवेज में क्या है प्रोग्रेस की है। पिछले कई सालों से जो इंडियन एयरवेज है उसने भी क्या है अपनी इसमें प्रोग्रेस की है, डेवलपमेंट की है।